अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नैपिफाई ईडी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सिर्फ एक सिंपल ट्रायंगल और एक फार्मूला की हेल्प से पावरफुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ड्राइव करेंगे, जो हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। ये सिर्फ फार्मूलाज नहीं है बल्कि ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडेशन है। तो चलिए सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आसान और मजेदार तरीके से। तो जैसे कि हमने देखा है कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को एक सिंपल ट्रायंगल और एक फार्मूला की हेल्प से ड्राइव करेंगे। मीन्स कि हमारे पास स्टेप 1 है ट्रायंगल और स्टेप 2 हमारे पास है सिंपल एक फार्मूला। इन दो की हेल्प से हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ड्राइव करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए सारा देखें ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। तो ट्रायंगल, एक सिंपल ट्रायंगल मींस हम लोग जो है वो स्टडी करने वाले हैं एक राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल हमारे पास होती है ऐसे, ये हमारे पास ए है, बी है और ये हमारे पास सी है। एट पॉइंट सी हमारे पास राइट एंगल है, मींस के 90 डिग्री का एंगल है। एट पॉइंट ए हमारे पास एंगल थीटा है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इस सीरीज का सबसे पहला लेक्चर, पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो वीडियो आप लाजमी जाके देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि अगर आपको वो वीडियो, उसमें जो चीजें थी, उसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल को सीखा था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीखा था। वहां पे हमने एक ट्रिक यूज की थी जिसके अकॉर्डिंग जो है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो भी फार्मूलाज थे उनको सेकेंड्स में जो है वो याद भी कर लिया था। तो आप पहले उस वीडियो को समझें, उसके बाद ये टॉपिक जो है वो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। हम पहले जो है वो साइड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साइड्स हमने आइडेंटिफाई की थी, कैसे करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था, पार्ट 1। तो यहाँ पे 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, इसको मैं नाम दे रही हूँ सी का, स्मॉल सी। और जो एंगल थीटा के अपोजिट होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर को मैं नाम दे रही हूँ ए का। और जो नीचे हमारे पास होता है वो हमारे पास बेस होती है, और बेस को मैं नाम दे रही हूँ बी का। ये हमने साइड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारा ट्रायंगल हो गई। उसके बाद जो है वो हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। इसमें हम लोग जो है वो फार्मूला यूज करने वाले हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका फार्मूला देख लेते हैं, और फिर जो है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। जी, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मींस के हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है जिसको हमने सी का नाम दिया है उसका स्क्वायर ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, इसकी जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ जो कि सी है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स एक बेस और एक परपेंडिकुलर, इनके स्क्वायर का सम, मींस के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम, मींस के बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है, और ये उसका फार्मूला है कि हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को फाइंड करने के लिए, ड्राइव करने के लिए जो हमें दो चीजों की जरूरत थी वो थी राइट ट्रायंगल हो गई, फार्मूला हमें चाहिए था वो था पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला, वो हमने देख लिया। अब जो है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। जी, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख लिया। अब हम लोग जो है वो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड करने वाले हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो इक्वेशन है पाइथागोरस थ्योरम की, ये जो फार्मूला है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को हम सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मींस कि हमारे पास ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को हमने सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अब हम लोग जो है वो सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास हम लोग एक चीज देख लेते हैं जो कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने सीखी थी, वो थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्योंकि हमारे पास रेशियोज हमने स्टडी की थी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये एक्चुअली इनकी रेशियोज ही है ना। और रेशियो जो है वो हमने पार्ट 1 में सीख ली थी। वो कैसे हमने सीखी थी, उनका फार्मूला हमारे पास था, जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है सम पीपल हैव, पीपल से परपेंडिकुलर, ये हमने ट्रिक यूज की थी इनको याद करने की। सम पीपल हैव मीन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है। ये फर्स्ट रेशियो हो गई। सेकंड रेशियो हमारे पास cos थीटा थी। तो सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, ब्लैक मीन बेस और हेयर से हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास बी है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है। नेक्स्ट हमारे पास टेन थीटा आ जाता है। तो टेन थीटा हमने कहा था सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली परपेंडिकुलर और ब्लैक मीन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास ए है और बेस हमारे पास बी है। तो ये
तो ये हमारे पास जो है वो 3 बेसिक मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ड्राइव करने के लिए आज हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर ओवर सी जो कि इक्वल है साइन थीटा के। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो हम यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी ओवर सी वो हमारे पास cos थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई जो कि बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टीम के 2 मेंबर्स हैं, लेकिन उनका हमेशा जो रिजल्ट और स्कोर होता है वो 1 होता है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हुआ। तो आप इसको इजी करके याद करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को पहले हमने सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम जो है वो उसको पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो वो हमारे पास ऐसी फॉर्म बनेगी, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ए और बी वो हमारे पास किसके इक्वल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ए और बी परपेंडिकुलर ओवर बेस वो हमारे पास टेन थीटा के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आ गया, सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सी और बी, लेकिन यहाँ पे जो है वो बी और सी है तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। और हमने देखा था कि कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेकंड थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सेकंड थीटा इज इक्वल टू सी ओवर बी। तो सी ओवर बी सेकंड थीटा के इक्वल है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर ऐड होगा, सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही हमारे पास जो है वो देखिए कितने आसान तरीके से सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो भी प्रूव हो गई, हम लोगों ने फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये हमारे पास सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब हम जो है वो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड करेंगे, उसमें हम इसी इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जी, तो पूरी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करना है हमने, ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास 1 आ गया प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बी और ए मींस के यहाँ पे टेन थीटा ए और बी के इक्वल है तो हम इसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं। टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास कॉट होता है, तो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। तो बी ओवर ए हम यहाँ पे बी ओवर ए की वैल्यू कॉट थीटा है एंगल, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो कॉट यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए साइन थीटा, ए ओवर सी इसका रेसिप्रोकल हमारे पास जो है वो कोसेकेंट थीटा होता है, सी ओवर ए। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव हो गई। इनको याद रखने की इजी ट्रिक ये भी है कि आप लोग माइंड में रखें, जैसे कोई भी 2 मेंबर्स थे किसी भी टीम के जो जिनका नेम जो है वो साइन और कॉस था, लेकिन उनका रिजल्ट हमेशा 1 आता था, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हुआ। और टेन थीटा के हवाले से हम यही कह सकते हैं कि वो थोड़ा अग्रेसिव है, वो जो है वो अपने अंदर 1 ऐड करता है, लेकिन उसके बावजूद उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा सेकंड होता है, मींस के सेकंड लेवल का होता है। ठीक है, और थर्ड वाले फार्मूला को माइंड में रखने के लिए जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉट जो है वो हमेशा टेन के ऑपोजिट होता है, वो भी अपने अंदर 1 ऐड करता है, लेकिन वो जो है वो अपना बड़ा भाई एल्डर ब्रदर जो है वो उसको बनाता है, जैसे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो वो अपना बड़ा भाई बना देता है। तो ऐसे आप कितने आसान तरीके से तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अपने माइंड में रख सकते हैं। तो आपने इनको याद नहीं करना, आपने इनको जो है वो फील करना है, आपने इनको समझना है, इनका कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि पेपर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसके अलावा भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली कर सकें। तो चीजों को हमेशा जो है वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझने की कोशिश करें, ऐसे आपको कभी भी याद करनी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।